हेलो हाय नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। मैं कैसे नोट्स तैयार करता हूँ। आप लोगों का बहुत लोगों का कमेंट ये था कि भैया आप नोट्स कैसे तैयार करते हैं, नोट्स के लिए कुछ बताइए, है ना। तो नोट्स देखिए, नोट्स तैयार करने का ना एक कोई अलग सा तरीका नहीं होता है ना। कोई भी अलग सा तरीका नहीं होता। बस आप जो पढ़ते हैं, आप जो रोज़ डेली 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 पढ़ते हैं, बस उसको उसमें कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल या तत्व होते हैं, मतलब ऐसे कुछ शब्द होते हैं या कुछ फैक्ट होते हैं कि मतलब कुछ तो याद हो जाते हैं मतलब क्लास में ही ऑन द स्पॉट तुरंत याद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो तुरंत याद नहीं होती। उसे कुछ एक बार कुछ एक दो बार तीन बार देखना पड़ता है कि कैसे होता है। और उसके बाद अगर एग्ज़ाम में आपको फुल में से फुल स्कोर लाना ही है ना, तो आप लोग को पहले नोट्स तो तैयार करना ही होगा। और रिवीजन का कितना महत्व होता है ये तो आप लोग ना पहले जो क्लास पढ़ लिए। पहले देखिए, मैं अभी आप लोग को प्रॉपर्ली एक फंक्शनल तरीके से बता रहा हूँ। पहले आप जो क्लास देख लिए, है ना, तो क्लास देख लिए, फिर उसके बाद उसका वीडियो लेक्चर देख लिए, या कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे वहाँ पर क्लास कर लिया। फिर आपने एक रफ कापी बनाया होगा, उस पर रफ की तरह इसे हल्का 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 लिखा होगा अगर ऑफलाइन क्लास किया होगा तो। नहीं तो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि आप पहले लेक्चर देख लिए, फिर उसके बाद PDF मिलता है ना। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को ही रोक कर देख कर रोक कर अपने आप से ना देखते रहिए कि कितना लिखें, क्या लिखें, है ना, कितना लिखें, कौन सा इसमें तो मटेरियल है कि जो हम बाद में भूल जाएंगे, या इसको याद करना ज़रूरी है, इससे ही ये आगे जाके इसी से रिलेट होकर वो चीज़ बन रहा है। तो इस तरह से ही नोट्स को तैयार किया जाता है, ठीक। और उसके बाद एक चीज़ ये है कि नोट्स मतलब आप जो पहले बस केवल आप देखिए, मैं 5 डे वर्किंग मॉडल में बिलीव करता हूँ, है ना। जैसे कि हफ्ते में बस केवल 5 ही दिन काम होना चाहिए, बाकी 2 दिन ना अगर वर्किंग प्रोफेशनल में है तो 2 दिन तो इन्जॉयमेंट लेना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को घूमना फिरना चाहिए, लाइफ एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ना, तो आप लोगों को 5 दिन क्या करना है कि पढ़ना है, ठीक। 5 दिन आप लोग को एकदम दबा कर पढ़ना है। बाकी 2 दिन बचा जो ना, तो 2 दिन में पहले बुक लिख लेना है, पढ़ लेना है। फिर उसके बाद सैटरडे जो बचेगा, सैटरडे में आप लोग ऐसा कोई नहीं होता कि किसी को कुछ काम ना पड़े। मैं हफ्ते में एक आध ही काम पड़ जाता है तो कुछ मिस हो जाता है। तो शनिवार को आप क्या करिए कि पूरा उसमें जो मिस हुआ है वो लिख लीजिएगा। और अगर नहीं मिस हुआ है तो वो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं मिस हुआ है ना, तो उसको क्या करिए कि अच्छे से पूरा मतलब एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, संडे को उसी से रिलेटेड एक टेस्ट दे दीजिए, या PYQ लगा लीजिए। तो यही होता है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैंने अपना 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में यही होता है, मतलब साइंस 10th लेवल यही होता है। तो यही रेलवे के एग्ज़ाम में ना मोस्टली यही सब आता है, इतना ही। तो मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बनाया है। तो मैंने वो अपना नोट्स, अभी रेलवे ग्रुप D का एग्ज़ाम चल रहा है, या हाँ तो होने वाला है ना, तो मैं अपने दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड को दिया हूँ अपना नोट्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो अभी मैं फिजिक्स का भी मेरा फिजिक्स थोड़ा सा पहले से ही अच्छा है, तो मैं फिजिक्स का अब नहीं बनाया था, लेकिन अब आगे थोड़ा सा तैयार करना। अभी इस साल भी मैंने टेक्नीशियन का फॉर्म डाला है ना, तो इस साल टेक्नीशियन का फॉर्म डाला है, तो उसके लिए भी थोड़ा अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि इस बार मेरा अगले बार 87 नंबर था, लेकिन तो हो गया सिलेक्शन। लेकिन अभी पता है, अभी इस बार तो अभी 2 ही सीट है हमारे वहाँ पर जहाँ पर हम भरे हैं, तो कम से कम 90+ नंबर तो लाना ही होगा। तो 90+ नंबर लाने के लिए आप लोगों को पूरा में पूरा साइंस लाना पड़ेगा, पूरा में पूरा नंबर। तो पूरा नंबर लाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक भी प्रश्न मिस ना हो। वैसे मेरा 38 नंबर आया था साइंस में 40 में से। तो अभी देखते हैं कितना इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहले देखिए, सबसे पहले नोट्स तैयार करने के लिए आप लोग को सबसे पहले देखिए, पहले उसका इस तरह तो लिख ही लेना है, चैप्टर नेम, उसके बाद चैप्टर का नाम, फिर उसके बाद अभी देखिए वीडियो चैप्टर कंप्लीट कर लिए है ना, चैप्टर कंप्लीट कर लिए इस तरह। फिर उसके बाद नोट्स प्रिपेयर्ड है ना, आप लोग पहले, फिर उसके बाद नोट्स लिख लीजिए, कैसे लिखना है, नोट्स लिखने देना है ना। फिर उसके बाद नोट्स लिखने के बाद आप लोग को पहले PY क्या करना है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड PYQ लगा लेना है। मैं अभी बताऊंगा PYQ आप लोगों को कहाँ से लेना है। PYQ पाने के लिए ना, पहले तो या आप लोग सिंपली गूगल कर लीजिए, नहीं तो अभी एक आध दो वीडियो कुछ दिन बाद की, एक आध दो दिन बाद मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा कि PYQ कहाँ से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कहाँ मिल जाएगा सब PYQ, रेलवे से रिलेटेड या अदर एग्जाम से भी रिलेटेड PYQ कहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले PYQ सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद वो क्या करना है, रिवीजन कर लेना है।
पहला रिवीजन कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, फिर सेकंड बार रिवीजन करना, 2 बार रिवीजन करना। फिर उसके बाद जैसे पहला रिवीजन कर लिए तो उसके बाद उसको थोड़ा दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद सेकंड रिवीजन कर लीजिए, है ना। सेकंड रिवीजन करके सेकंड रिवीजन करते ही तुरंत ही उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लीजिए। क्या करिए, तुरंत ही चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लीजिए, है ना। इससे क्या होता है ना कि चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने से वो चैप्टर आपका एकदम पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही पहले एक आध 2 कॉलम इस तरह तैयार कर लीजिए, है ना। इस तरह कॉलम कॉलम तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें लिख दीजिए ऐसे चैप्टर नेम। वैसे मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, तो इसी तरह चैप्टर वाइज। उसके बाद जो भी एक बार कंप्लीट हो गया आपका, जो भी कंप्लीट हो गया तो उस पर ऐसे, हाँ देखिए मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हाँ कंप्लीट कर लिया मैंने मनीष कुमार, हाँ तो इस तरह ठीक। अगर उसका नोट्स प्रिपेयर कर लिया, हाँ कर लिया। उसके बाद PYQ सॉल्व कर लिया, हाँ फर्स्ट डिवीजन कर लिया, हाँ सेकंड डिवीजन कर लिया, हाँ चैप्टर टेस्ट लगा लीजिए, हाँ। और ये सब चीज़ ना किसी को भी मत दिखाया करिए, मतलब मैं आप लोग को बता रहा हूँ बस केवल, लेकिन ये सब चीज़ ना आप लोग किसी को ना दिखाया करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ किसी को ना दिखाया करिए। तो ठीक है, ऐसे ही तैयार करना है। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे ही जैसे जैसे बताया मैंने, ऐसे ही आपको मतलब हर चीज़ का, मतलब देखिए GK GS और करंट अफेयर वो तो बताएंगे ही आगे चल के, फिर उसका GK GS को कैसे पढ़ना है, फिर उसके बाद मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, ये सभी आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो अभी धीरे धीरे ये आप लोग को बताएंगे, तो रोज़ रोज़ वीडियो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। अभी मेरा कुछ दिन से आप लोग को पता ही होगा तबीयत नहीं सही था, तो अभी धीरे धीरे एक आध वीडियो रोज़ रोज़ अपलोड करते रहेंगे। आप लोग से उम्मीद रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों की मदद हो सके, ठीक। तो ऐसे ही जैसे आप लोग को बताया उसी तरह आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।